हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स, इशू ऑफ डिबेंचर्स, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 29, चैप्टर 7 डी के गोयल की बुक से, क्लास 12 अकाउंट्स के लिए। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन ट्यूशन अगर आप चाहते हो तो क्लास 11 और 12 दोनों के लिए है। इंटरेस्टेड स्टूडेंट मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पर अपना नाम और क्लास। नया बैच शुरू होने वाला है 15 अक्टूबर से। आप मुझे फॉलो कर सकते हो टेलीग्राम चैनल लर्न विद इज ऑफिशियल, जहां पर आप अपने डाउट्स और कमेंट्स लिख करके भेज सकते हो। तो एक कंपनी है वाई लिमिटेड, जिसने 1 अप्रैल 2021 को 20,000 डिबेंचर्स इशू किए। 100 रुपए का एक डिबेंचर है, 4% डिस्काउंट के साथ। मतलब कि आपने अपना 100 रुपए का सामान 4 रुपए डिस्काउंट, 4 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो 96 रुपए में आपने पब्लिक को ऑफर किया है, 96 रुपए में पब्लिक को इसे इशू किया है। तो पब्लिक में जिसको खरीदना था उसने 96 रुपए जमा किए और आपका डिवेंचर खरीद लिया। अब जो ये डिवेंचर आपने लिया एक तरह से लोन है, जिसे आपको 4 साल बाद वापस पेमेंट भी करनी है, रीपे करना है। रिडीमेबल आफ्टर 4 इयर्स, मतलब रीपेमेंट करनी है 4 साल बाद। 4 साल बाद जब आपको पेमेंट करनी है वो प्रीमियम के साथ करनी है, 5 रुपए प्रीमियम। मतलब कि 105 रुपए देने हैं। पहली बात तो आपने 100 रुपए का सामान आपने कितने में बेचा? 96 रुपए में। और जब आपको पैसा 96 रुपए के हिसाब से मिला है तो आपको पेमेंट वापस जो करनी है वो आपको 105 करनी है। तो आप बताओ आपको कितना नुकसान होगा? 4 जमा 5 का नुकसान हो गया ना, 9 रुपए का नुकसान हो गया इस डिबेंचर को इशू करने। अब यहाँ पर सारे डिबेंचर्स आपके सब्सक्राइब हो गए, मतलब कि 20,000 के 20,000 आपके लोगों ने खरीद लिए। यहाँ पर कंपनी की बैलेंस शीट या अकाउंट्स में जो बैलेंसेस आ रहे हैं, 70,000 का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है, लॉस है, और 1.5 लाख रुपए आपका कैपिटल रिजर्व का बैलेंस है। आपको जर्नल एंट्रीज बनाना। तो फर्स्ट एंट्री, आपको पैसा मिल रहा है डिबेंचर के लिए एप्लीकेशन के साथ, पूरा पैसा मिल रहा है। जिसको खरीदना था उसने डिस्काउंट 4 रुपए का घटा करके 96 रुपए आपके बैंक में जमा कर दिए। 100 रुपए की चीज आपने सस्ते में बेची, 4 रुपए का डिस्काउंट देकर के 96 रुपए में बेची है। एक 19,20,000 रुपए आपके बैंक में जमा हो गए। पूरा पैसा एक ही बार में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? कंबाइंड अकाउंट खोलेंगे, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अब ये पैसा 19,20,000 आपको मिला है, कि किस अकाउंट से रिलेटेड है उसी अकाउंट में आप ट्रांसफर करोगे। ये एक तरह से आपने टेम्परेरी अकाउंट खोला था इंस्टॉलमेंट का, जो आपने डिवेंचर के लिए लोगों से अप्लाई किया था, इशू किया था। आपको अभी कंफर्म नहीं है कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। यहाँ पर पूरा पैसा मिलने के बाद आपको इसको फाइनली ट्रांसफर करना होता है डिवेंचर अकाउंट। तो डिवेंचर अकाउंट में आप कितने अमाउंट से ट्रांसफर करोगे? 100 रुपए का डिवेंचर है तो 100 रुपए के हिसाब से ही आप ट्रांसफर करोगे। 20,000 डिवेंचर 100 रुपए के हिसाब से 20 लाख। क्यों हम 100 रुपए से करेंगे? क्योंकि आपने अपना 100 रुपए का सामान बेचा है, कीमत तो उसकी 100 रुपए है, माना तो ये जाएगा जिसने खरीदा है उससे 100 रुपए आपने लिए। बेशक आपने 96 रुपए लिए हैं, 19,20,000 रुपया है, लेकिन माना तो यही जाएगा कि आपने 100 रुपए का सामान बेचा है, 100 रुपए की कीमत थी। तो 20 लाख रुपए तो आपके डिबेंचर्स अकाउंट में क्रेडिट हो गया एज ए लोन। अब यहाँ पर आपने जो 4 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो हम क्या लिखते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स करते हैं, डिस्काउंट को बुक करते हैं 4 रुपए से। यहाँ पर हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर आपको जब रीपेमेंट करनी है 4 साल बाद, उस टाइम पर भी 5 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। जो 100 रुपए का सामान है उसकी जगह आपको 105 रुपए दे करके पेमेंट करनी है और अपने डिवेंचर्स वापस लेने हैं। यही करना है ना पब्लिक के साथ। तो 5 रुपए आपको और एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। 4 जमा 5, 9 रुपए का आपको फाइनली नुकसान हो रहा है इस डिवेंचर को इशू करने पर। तो हम टोटल लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट करेंगे। डिस्काउंट और लॉस ऑन इशू अलग अलग नहीं करेंगे, एक ही अकाउंट खोलेंगे। और पूरा का पूरा नुकसान जो आपको डिस्काउंट आप दे रहे हो इशू के टाइम, और जो रिडम्पशन के टाइम पर भी आपको पैसा एक्स्ट्रा देना है, वो मिला करके 9 रुपए, 1,80,000 बनता है 20,000 डिबेंचर्स पे। वो आप आज की डेट में ही रिकॉर्ड करोगे जब आप इशू कर रहे हो, क्योंकि आज की डेट पर ही आपने कंडीशन स्पेसिफाई कर दी कि रिडीम किया जाएगा तो कितने पैसे पर किया जाएगा, कितने रुपए दिए जाएंगे। तो जो एक्स्ट्रा पैसा आप दे रहे हो, आपको पता है, कंफर्म्ड है कि इतना खर्चा आपका होगा।
और इतना खर्चा इतने टाइम बाद डेफिनेटली इतनी अमाउंट का आपको देना है। तो जब कंफर्म्ड है तो आप ये अपने बुक्स में डेफिनेटली रिकॉर्ड करोगे आज की डेट में ही 1,80,000। इसके बाद ये डिबेंचर तो आपने 20 लाख से रिकॉर्ड कर लिया। 4 रुपए का तो डिस्काउंट आज आप दे रहे हो, वो तो आज आपका हो गया, लेकिन जो 5 रुपए आपको फ्यूचर में 4 साल बाद जाकर के देने हैं, उसके लिए आप क्रेडिट एंट्री भी बनाओगे। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट नया खोलोगे, उस अकाउंट में 1,00,000, 5 रुपए जो आपको रिडेम्पशन के टाइम पर देने हैं, 1,00,000 रुपए वो आप क्रेडिट करोगे, जिसे आप लाइबिलिटीज में शो करोगे बैलेंस शीट में। 4 साल तक ये आपकी लाइबिलिटीज में शो होता रहेगा। जब आप पे करोगे जिस साल, उस साल ये अकाउंट आपका क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर है? अब ये जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स है, इसे हम किस किस से एडजस्ट कर सकते हैं? ये नॉमिनल अकाउंट है, खर्चा है, नॉर्मल खर्चे की तरह आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालोगे। कंपनी से क्या बनता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन उससे पहले देखो, क्या आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट का कोई बैलेंस है? नहीं है, क्वेश्चन में नहीं दिया। तो उसके बाद अब आप इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे, ट्रांसफर करोगे। बेशक यहाँ पर पूरे साल में कंपनी को लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, कोई मैटर नहीं करता। एंड में जाकर के अगर आपके पास सिक्योरिटीज प्रीमियम का कोई बैलेंस नहीं है, तो आप ये सारा का सारा खर्चा दूसरे खर्चों की तरह ही स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में डालोगे और खर्चा बुक करोगे। कैपिटल रिजर्व से कभी भी ये खर्चा एडजस्ट नहीं किया जाता। ये गलती बिल्कुल मत करना, बिल्कुल भी एडजस्ट मत करना। सिर्फ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ही आप इसको रिकॉर्ड करोगे, ट्रांसफर करोगे। तो ये एंट्री बन गई आपकी, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट आपका क्रेडिट हो गया और ये आपने खर्चा पूरा ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नहीं समझ में आया है तो, डाउट और कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछो कि मैम मुझे ये समझ नहीं आया, अच्छा लग रहा है, बेनिफिट हो रहा है, तो लाइक का बटन जरूर से प्रेस करो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए अच्छा काम और कर सकूं। गुड बाय एंड टेक केयर। लास्ट क्वेश्चन रह गया, उसमें मिलती हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ, ताकि ये कॉन्सेप्ट पूरा आपको क्लियर हो।